हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं फिर से एक बार एक और नया टॉपिक लाया हूं जो हमारे इस वाले ऐसे एस टी आर से रिलेटेड है, यानी कि इस एस टी आर का नंबर है STRG6653। अब डेटा शीट के मुताबिक इसी एसटीआर को अगर देखा जाए तो ये एसटीआर कुल मिलाकर 5 पिनों का होता है, 1 2 3 4 और 5। और उसी 5 पिन की डेटा शीट कुछ इस प्रकार से है कि 1 नंबर इस एसटीआर का ड्रेन है, 2 नंबर इस एसटीआर का सोर्स कहो, और 3 नंबर हमारा जीएनडी ग्राउंड है, और 4 नंबर हमारा इस एसटीआर के डेटा शीट के मुताबिक हमारी वीसीसी पिन है जो एसटीआर को रन करवाने के लिए सप्लाई के तौर पर दिया जाता है। और 5 नंबर की पिन इसी एसटीआर की फीडबैक पिन है। तो 2 नंबर की पिन हमारी सोर्स है। तो सोर्स में हमेशा हमने देखा है कि सोर्स पर लो वैल्यू का रजिस्टर ग्राउंड किया जाता है। लो यानी कि 1 ओम्स से भी कम ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड किया जाता है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाया है वह कुछ इस प्रकार से है। ये आपको डायग्राम दिखता होगा। ये डायग्राम मैंने अपने हाथों से बनाया है और इसी एसटीआर को अमूमन हमने ज़्यादातर एसएमपीएस में देखा गया है। किसी भी एसएमपीएस में ये एसटीआर यानी कि इस एसटीआर की डिज़ाइन बनाई होती है और इसी एसटीआर को स्पेशली एसएमपीएस में पीडब्ल्यूएम सेक्शन के लिए बनाया जाता है और एसएमपीएस में ही यूज़ ज़्यादातर इसका होता है। मगर मैंने आज जो बनाया है इस डायग्राम में हम इस एसटीआर को एसएमपीएस में उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसी एसटीआर जिसका नंबर G6653 है, जिसको एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में। और आज मैं सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो कैसे इंस्टॉल करें, यानी कि इसी एसटीआर को मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी एलईडी टीवी में अगर हमारा एलईडी टीवी का बोर्ड हो और बैकलाइट सेक्शन यानी कि बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन अगर हमारा फेलियर हो जाए तो हम कुछ इस टाइप से जो हमें बाज़ार में बोर्ड मिलता है बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड, उसको इंस्टॉल करके हम एलईडी टीवी को रिपेयर करते हैं। मगर आज मैं इसके बदले में मैं आपको एसटीआर कैसे इंस्टॉल किया जाए उसके बारे में मैंने ये डायग्राम बनाया है। और क्या एसटीआर से भी हमारा बैकलाइट क्या जल सकता है, क्या ग्लो हो सकता है, ये भी एक पेचीदा प्रश्न है। तो मैं कहूँगा 100% इस एसटीआर से हमारा एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप ग्लो करवा सकता है, यानी कि चल सकता है। तो आज मैंने इसी नंबर के एसटीआर को मैं
डायग्राम बनाया हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, यानी कि इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और कौन कौन से कनेक्शन कहाँ कहाँ पर दिए हैं उसके बारे में आज जो मैं जानकारी देता हूँ उसी के मुताबिक वायरिंग करके, यही वायरिंग करके मैं आपको एलईडी स्ट्रिप जला के दिखाऊंगा, ग्लो करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने जो बनाया है एक समझने के लिए, एक समझाने के लिए, एक एसएमपीएस बनाया है। ज़्यादातर इसको बनाया ही एसएमपीएस के लिए जाता है। जो हमारे प्राइमरी साइड होता है एसएमपीएस में, उसी साइड पीडब्ल्यूएम सेक्शन के तौर पर इसका ज़्यादा यूज स्पेशली होता है, मगर मैंने इसका यूज़ बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर कर दिया है। अब किस प्रकार से किया जाता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। किसी भी एलईडी टीवी का ये मान लीजिए ये एसएमपीएस है और इसी एसएमपीएस का ये 12 वोल्ट और किसी किसी में 2 वाइंडिंग होते हैं तो 24 वोल्ट, 2 टाइप के आपको वोल्टेज देखने को मिलते हैं। कभी कभी 24 की जगह 18 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो फिलहाल हमें इस एसटीआर के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट का ही वाइंडिंग काम में लेना है और वोल्टेज हमें कुछ काम लेना नहीं है। और किसी किसी बोर्ड में तो हमें सिर्फ 12 वोल्ट ही आउटपुट में देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ इस टाइप के बोर्ड है जिसमें हमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग दिया रहता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 12 वोल्ट ही मिलते हैं, उसके अलावा किसी अन्य वाइंडिंग इसमें होता ही नहीं है। तो ऐसे ही कुछ बोर्ड में मैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकली आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और एलईडी स्ट्रिप जला के दिखाऊंगा। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पर। तो ये एसएमपीएस का 12 वोल्ट है और यहाँ मैंने एक इंडक्टर ड्रॉ किया है। ये इंडक्टर कॉइल है और एक सिरा कॉइल का 12 वोल्ट की तरफ है और दूसरा सिरा जो है हमारे डायोड की तरफ समझ लो, या हमारे इस एसटीआर की पिन नंबर 1 की तरफ समझ लो। एसटीआर का पिन नंबर 1 हमारा ड्रेन कहो या कलेक्टर कहो या स्विच पॉइंट कहो या स्विचिंग पॉइंट कहो या ऑन ऑफ पॉइंट कहो, आप जिस भी नाम से जानते हो। तो यहाँ पर स्विचिंग करवाया जाता है, ऑन ऑफ करवाया जाता है। अब इस इंडक्टर के एक तरफ हम वोल्टेज देते हैं 12 वोल्ट और दूसरी तरफ ऑन ऑफ करवाते हैं। तो होता क्या है कि इस इंडक्टर में वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है। अब इसी वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज को फिर से डीसी बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज बनते हैं उसमें एसी पल्सेस भी होती है, यानी कि एसी वोल्ट बनते हैं। बूस्ट एसी वोल्ट बनने से ये हमारा इसको वापस से डीसी बनाया जाता है और डीसी बनने के बाद वही डीसी वोल्टेज पल्सेटिंग डीसी होते हैं। तो उस हिसाब से इस फिल्टर के द्वारा स्मूथ डीसी में कन्वर्ट किया जाता है इस फिल्टर के द्वारा, और यही आउटपुट हमारे एलईडी स्ट्रिप के सॉकेट पर दिया जाता है। अब सिर्फ हम इतना समझेंगे, बाद में हम एसटीआर पर जाएंगे। तो मैं आपको बोर्ड की तरफ आपको दिखाता हूं कि अगर हमें इस कॉइल को, इस इंडक्टर को ढूंढना है तो कैसे ढूंढे। तो ये मान लीजिए कि हमारा बोर्ड है और बोर्ड में आप
आपने अमूमन देखा होगा कि हमारे बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में एक इंडक्टर दिया रहता है, जो आपको ये दिखता होगा, ये हमारा इंडक्टर है। और इसी इंडक्टर का आपको मैं दिखाता चलूँ कि एक हिस्सा जो होता है वो हमारे 12 वोल्ट की साथ जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्ट होता है। और इसी इंडक्टर का दूसरा सिरा जो है किसी एक डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि यहाँ से लेकर आप यहाँ मीटर से, बीप मीटर से आप चेक करोगे तो हमें बीप कंटिन्यूटी देगी। तो ये वाला हमारा वही डायोड हुआ। और ऐसे भी ना मिले तो बैकलाइट ड्राइवर आउटपुट में जो हमारा फिल्टर होता है बड़ा वाला, उसका पॉजिटिव पॉइंट के साथ जो डायोड कैथोड लगा हुआ है, उसी के एनोड के साथ हमें इसी STR की पिन नंबर 1 के साथ जोड़ देना है। तो दूसरी बात ये बता दूं कि ये हमारा सॉकेट है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। अब हमें यहाँ पर इसी STR की 2 नंबर की पिन सोर्स पिन कहा है मैंने, और डेटा शीट के मुताबिक भी ये सोर्स ही है। और ये एक तरह से ग्राउंड होता है, जो लो ओम्स रजिस्टर लगा के ग्राउंड किया जाता है। 1 ओम्स से भी कम ओम्स का रजिस्टर यहाँ पर ग्राउंड किया जाता है। और 3 नंबर हमारी प्रॉपरली ग्राउंड होती है। तो यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर को मैंने एक साथ जोड़ दिया है और वही लाइन ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दी है। यानी कि 2 और 3 नंबर को ग्राउंड करना है। अब 4 नंबर की पिन STR की आप देखेंगे तो ये 4 नंबर की पिन है, और वही 4 नंबर की पिन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यानी कि पिन नंबर 4 डेटा शीट के मुताबिक VCC पिन है, जिसे मैंने 12 वोल्ट VCC की तौर पर डायरेक्ट दे दिया है। अब इसी STR को अगर हमें ऑन ऑफ करवाना है तो पिन नंबर 5 से मैंने ऑन ऑफ करवाया है। हालांकि पिन नंबर 5 जो होती है हमारी फीडबैक पिन होती है। तो फीडबैक पिन हमेशा हमने देखा है कि ऑप्टो कपलर के साथ जुड़ी हुई होती है, मगर इस डिजाइन में ऑप्टो कपलर नहीं होता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से 330 ओम्स का रजिस्टर और एक हमारा 4007 का एक डायोड लगाया है और एक ट्रांजिस्टर लगाया है जो BC558 है। यानी कि ये एक तरीके से PNP ट्रांजिस्टर होता है। और इसका एमीटर मैंने ग्राउंड कर दिया है और कलेक्टर को मैंने रेड इंडिकेटर पर दिया है। अब इस टाइप की डिजाइन बनाना है और इसी डायोड का एनोड बेज के साथ कनेक्टेड है। तो अब हमें रेड इंडिकेटर यानी कि हमें कहाँ देना है, तो मैं आपको बताऊंगा इस बोर्ड के जरिए कि हम किस तरीके से इसको देते हैं। तो यहाँ हमें उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद भी हमें यहाँ पर देखना है, ये हमारा 5 वोल्ट है, यहाँ पर लिखा है। फिर दूसरी पिन हमारी है वो रेड इंडिकेटर आपको शो करता होगा और ये हमारा ग्रीन इंडिकेटर है। तो हमें यहाँ रेड इंडिकेटर पर एक वायर लेके हमें इसके साथ जोड़ देना है। तो यहाँ से कनेक्शन वहाँ रेड इंडिकेटर पर दिया जाता है और उसी रेड इंडिकेटर को जब तक हमारा रेड इंडिकेटर में पावर यहाँ पर आता रहेगा
तब तक ये हमारा STR वर्क नहीं करेगा। जैसे ही हम स्टैंड बाय से ऑन करेंगे, यानी कि ग्रीन इंडिकेटर अगर हमारे बोर्ड में होगा, यानी कि स्टैंड बाय रिलीज करेंगे, उसी के बाद ये STR अपना स्विचिंग शुरू करेगा, अपना ऑन ऑफ शुरू करेगा, जिससे हमें यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट होंगे और वही बूस्ट वोल्टेज इस सॉकेट पर हमें प्राप्त होगा, जिससे हमारी LED स्ट्रिप ऑन होगी, ग्लो होगी, चालू होगी। तो कुछ इस तरीके से इस STR को मैंने SMPS की जगह नहीं बल्कि ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल कर दिया है। ज़्यादातर देखा गया है कि यही STR हमारे जो CRT टीवी होता था, जो पहले वाला डब्बा टीवी होता था, उसी के SMPS में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। मगर हमारा CRT टीवी का या डब्बा टीवी का ज़माना अब चला गया है, तो उस लिहाज से हमारे पास ऐसे कई नंबर के, कितने ही नंबर के STR पड़े होंगे जो हमारे लिए कुछ काम के नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि अगर हमारे पास अलग अलग वैल्यू के, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग नंबर के STR बहुत सारे हमारे पास पड़े हैं, तो इसको भी हम किसी जगह यूज़ इसका किया जाए। तो उस लिहाज से मैंने, जब मेरे दिमाग में आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो मैंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से ये करके दिखा दिया कि ये STR SMPS में फिट होने वाला, SMPS में PWM की तौर पर इंस्टॉल होने वाला STR बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।